आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। ये अपने आप को मुसलमान बताते हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। 280 रुपए मेंटेनेंस देने के लिए इनको इनके धर्म में नहीं सिखाया है क्या? शाही होटल मस्जिद और मंदिर से बड़ा है जिसपे जो हाथ डालने से डर रहे हैं। पिछली बार जब हम न्यूज कर रहे थे तो लाइव न्यूज के दौरान ही ऊपर से स्लैब जो है वो नीचे गिर रही थी। हमने जो वो न्यूज चलाई थी उसका तकरीबन 4 से 5 मिलियन व्यूज तक गया था। खौफ तो सब में आया है मगर खौफ के हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। महेंद्र तिवारी हमारा कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। एक ईटा अगर कोई किसी में दम है तो घसका के देख ले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि मौलिक अधिकार है लोगों का फुटपाथ पे चलना, लेकिन फिर भी किस तरीके से यहाँ पे जो दुकानें हैं इलीगल तरीके से आगे कब्जा किया हुआ है, फिर भी महानगर पालिका जो है एकदम मौन है। वो धमकी देते हैं हमको, फिर से धमकी आई मेरे को कि तुमको ऐसे नहीं मारेंगे, दूसरे हिसाब से कार्रवाई करने वाली नगर पालिका है। ये ऑन पेपर कार्रवाई करती है तो वापस बनाने क्यों दिया? तिवारी जो है ना वो पूरा मिला हुआ है। पूरा नाम लेंगे? महेंद्र तिवारी। जो भी अधिकारी है लोगों से कुछ आस करते हैं कि भाई हमको पैसा मिलेगा, हमको कुछ मिलेगा, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते हैं। ये ऐसा पुण्य का काम करते हैं लेकिन उसके पीछे कितना पाप करते हैं। वो देखो, सिर्फ आदमियों को मारना छोड़ा है इन्होंने, बाकी सब कुछ तो कर ही रहे। कोई दुर्घटना होगी, किसी की जान की जो है हानि होगी, उसके बाद जो है प्रशासन जागेगा, तब मुझे लगता है कि वो एकदम क्विकली जो है एक्शन लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल और इस वक्त मैं वहां पे मौजूद हूं। आपको बता दूं करीबन 1 महीना पहले हमने जो है एक न्यूज़ चलाई थी अपने चैनल में, जिसमें हमने बताया था जो शीतल साईं बिल्डिंग है उसमें किस तरीके से जो है महानगर पालिका द्वारा नोटिस लगाया जाता है कि धोखादायक है, बहुत जर्जर कंडीशन में है। लेकिन फिर भी वहाँ पे आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं शाही रेस्टोरेंट है, इधर जुगनू टाइम्स का जो वॉच का है और भी जो दुकानें हैं, इन लोगों ने जो है वहाँ पे खाली नहीं किया है और साथ ही साथ जो है महानगर पालिका ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। पिछली बार जब हम न्यूज़ कर रहे थे तो लाइव न्यूज़ के दौरान ही ऊपर से स्लैब जो है वो नीचे गिर रही थी, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी वहाँ पे कुछ लोग जो थे वो रहने को मजबूर थे। उनकी जो समस्या थी, जो परेशानी थी, कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताई थी। और आपको बता दें, हमने जो वो न्यूज़ चलाई थी उसका तकरीबन 4 से 5 मिलियन व्यूज़ तक गया था। क्या कुछ स्थिति में बदलाव आया है? महानगर पालिका ने क्या कुछ कार्रवाई की है? यहाँ के रहवासी जो है हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जो पहली न्यूज़ की थी उससे लेके अब तक कुछ बदलाव आया है? खौफ तो सब में आया है मगर खौफ के हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बीएमसी को कार्रवाई करना चाहिए था वो, और उनका फिर डबल से वो बना लिया, फिर हिम्मत उसकी तो बढ़ गई। मतलब हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब ही नहीं कुछ। अभी क्या कि फिर से दोबारा उसने बनाया पीछे का। हम लोग ने बोला कि चलो ठीक है, तुम लोग बैठ करके क्या करना है, पानी चालू करना है तो पानी चालू करो, या तो फिर अतिक्रमण हटा दो। तो कोई भी काम नहीं हुआ, तो और अपना गुंडागर्दी चल ही रहा, गुंडागर्दी ओपन चल रहा है। और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो महेंद्र तिवारी, हमारा कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। एक ईटा अगर कोई किसी में दम है तो घसका के देख ले। ये महेंद्र तिवारी का वर्ड है और सब जगह वो बताते चलते हैं कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। बीएमसी हो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अभी बीच में अभी 2-3 दिन पहले नेगरो का रेड हुआ, उसमें भी ताला मारा, उसमें भी उसको कुछ सफलता नहीं मिलती है, वो सब मिल जाती है पूरा। समझ रहे, ये सब चल रहा है यहाँ। हमको तो समझ में नहीं आता कि क्या कार्रवाई होती है। बीएमसी उधर से नोटिस ला के देते हैं, फिर उसके बाद नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। वो हम लोग को बताने के लिए कि मैंने जा रहा हूँ, मैं नोटिस दिया है, कार्रवाई होगी। रोज़ आश्वासन ऐसा करके 25 दिन हो गया ना, अब 25 दिन में कोई कार्रवाई नहीं। एक ईटा जो अभी जैसे 2000 स्क्वायर फीट महेंद्र तिवारी ने बना के रखा दुकान, उसको तोड़ना चाहिए, वो भी नहीं तोड़ा वो। और ऊपर से गुंडागर्दी भी करते हैं वो धमकी देते हैं हमको, फिर से धमकी आई मेरे को कि तुमको ऐसे नहीं मारेंगे, दूसरे हिसाब से। अरे तुम मार के देखो ना, मेरे को मालूम पड़ेगा। हम बोला सारी पुलिस डिपार्टमेंट मेरी है, आप करके देखो, मेरे को करके बताओ। चलिए एक बार हम वहाँ का जो कंडीशन है अभी वो देखते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, महानगर पालिका वैसे तो पूरे मीरा भायंदर शहर में तोड़क कार्रवाई जो है वो करती है, जहाँ उसे छोटी पान टपरी दिखती है वो तोड़ती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे नोटिस लगाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं साफ इससे ये झलकता है। सवाल कई खड़े होते हैं कि महानगर पालिका में आखिर किसका जो है दबाव है, जिसके डर के कारण महानगर पालिका यहाँ पे कोई कार्रवाई जो है नहीं कर रही है। चलिए बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो दुकानें हैं उन्होंने जो उनकी निर्धारित की हुई जगह है उससे आगे बढ़ के जो है उन्होंने कब्जा कर रखा है।
ये वही जगह है जहाँ पे पिछली बार भी हमने आपको बताया था किस तरीके से यहाँ पे जो है जो दुकानें दी गई हैं, नक्शे में जो दे रखा है दुकान का जितना एरिया दे रखा है उससे बढ़ के यहाँ पे आप देख सकते हैं फुटपाथ पे भी जो है दुकानें उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अब एक चीज़ मैं आपको और जो है वो रिमाइंड करवाती हूँ, अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जो है जारी किया है कि फुटपाथ पे चलना लोगों का मौलिक अधिकार है। जैसे गाड़ियाँ आप देखते हैं सड़कों में गाड़ियाँ चलती है, वैसे ही फुटपाथ पे चलना जो है लोगों का मौलिक अधिकार है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये फुटपाथ और किस तरीके से यहाँ तो थोड़ा सा चलने का जो है हमें दिख रहा है, लेकिन वहाँ से आप देख सकते हैं शाही होटल है वो, वहाँ से लेके आगे तक का पूरा जो है फुटपाथ पे कब्जा किया हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि मौलिक अधिकार है लोगों का फुटपाथ पे चलना, लेकिन फिर भी किस तरीके से यहाँ पे जो दुकानें हैं इलीगल तरीके से आगे कब्जा किया हुआ है, फिर भी महानगर पालिका जो है एकदम मौन है। इसी पूरी विषय पे बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ यहीं के जो रहवासी हैं वो लोग मौजूद हैं और जानेंगे किस तरीके से अधिकारी लोग यहाँ पे जब नोटिस लगा के जाते हैं तो ये जो दुकान वाले हैं या फिर वो शाही रेस्टोरेंट है वो उस पर आते हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। वैसे तो पूरे शहर भर में थोड़ा कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है किसके संरक्षण में यहाँ पे इस तरीके की जो है गतिविधियाँ वो चल रही हैं। सर मैं एक सवाल है मेरा, अभी हाल फिलहाल में ही 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला है जो फुटपाथ है वो चलने के लोगों का मौलिक अधिकार है, उसको अगर रोड है तो फुटपाथ जो है वो होना चाहिए, वो उन्होंने ये बोला गया है। लेकिन यहाँ की जो फुटपाथ की स्थिति है वो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुकान ने अपना ही कब्जा करके रखा हुआ है। आप जो बोल रहे हैं वो बात सरकारी बोल रहे हैं, लेकिन इधर सरकारी बात नहीं, इधर साहूकारी बातें चलती है। आदमी अब पैसा देता है और अपनी मनमानी कर लेता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, कार्रवाई के बाद में वापस से बनवा लेता है। तो जो कार्रवाई करने वाली नगर पालिका है ये ऑन पेपर कार्रवाई करती है तो वापस बनाने क्यों दिया? अगर ऑफ पेपर कार्रवाई करती है इसके लिए बनाते हैं वो लोग वापस। ये लोग ऑन पेपर कार्रवाई करे और अगर उन्होंने वापस से बनाया है तो उसके ऊपर MRTP ले लेवे, कानूनी कार्रवाई कर देवे उसके ऊपर। लेकिन अभी तक कुछ बदलाव आपको देखने को मिला? जब हमने पहली बार न्यूज़ की थी कुछ बदलाव है इन लोगों के उसमें? कुछ बदलाव नहीं हुआ है, उन लोगों की हिम्मत और बढ़ गई, पहले से और अच्छे से बनाया उन्होंने, उनका और तरक्की हो गई और उनकी हिम्मत और बढ़ गई, बोले हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। महानगर पालिका आपको क्या लगता है कि इन लोगों को किसका संरक्षण है जिसके चलते ये जो गतिविधियां हैं अवैध तरीके की, इस पे ये लोग डरते नहीं है और इन्हें पता है कि कोई उनको कहने सुनने वाला भी नहीं है? महानगर पालिका के जो अधिकारी है वो ऑन पेपर कार्रवाई करते नहीं है, ये ऑफ पेपर कार्रवाई करते हैं। कोई भी कार्रवाई करने के पहले जो डायरी मेंटेन करते हैं वो डायरी मेंटेन नहीं करते, हमारे बोलने पे हमारे अर्जी पे आते हैं, कार्रवाई करते और चले जाते हैं, हमको लगता है कार्रवाई हो गई, लेकिन ऑन पेपर होती नहीं है। अगर ऑन पेपर होती है तो फिर उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनको सस्पेंड होना चाहिए। अगर ऑन पेपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये सब ऑफ पेपर कार्रवाई होती है, इसके लिए बोल के फायदा नहीं है। नोटिस भी यहाँ पे जो है लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि शायद कान में जूं तक जो है वो नहीं रहेंगी। हो ही नहीं सकता है क्योंकि उन लोग को अपने आप पे बहुत घमंड है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, अगर हमारा कोई बिगाड़ेगा तो सिर्फ भगवान बिगाड़ेगा और कोई नहीं बिगाड़ेगा, बोलते इंसान में दम नहीं है हमारा बिगाड़ने का। चलिए थोड़ा सा आगे चलते देखते हैं कितना कुछ जो है जो पहले हमने देखा था, क्योंकि पैसेज का जो एरिया था पूरा वो कब्जाया हुआ था, इन लोगों ने आपको दिखाया था हमने किस तरीके से जो पूरा पीछे का एरिया था वहाँ पे खुला जो है उन्होंने कब्जा कर रखा था। और अभी की प्रेजेंट की क्या सिचुएशन है, क्योंकि ऐसा लोगों का कहना है कि थोड़ा सा इन्होंने और जो है वहाँ पे और बढ़ा दिया है, उन्हें किसी का भी जो ना शासन का डर है ना प्रशासन का डर है। सर ये दुकान का आप बता रहे थे, यहाँ पे मार्किंग क्या है ये सारी चीज़? ये जो बिल्डर ने 70 फुट की दुकान बनाई थी शॉपिंग सेंटर में, इनकी 70 फुट 80 फुट इससे ज़्यादा बड़ी दुकान है नहीं, लेकिन इन्हें 70 फुट के आगे 1000 फुट दुकान 2000 फुट दुकान बढ़ाई है। देखो बिल्डर का बनाया हुआ मार्किंग है और इनका बनाया हुआ ये यहाँ से आपको मार्किंग दिख रहा है, देखो लाइन दिख रही है जो, बस उसके आगे इन्होंने दुकान बढ़ाया है। इतना दुकान बढ़ाने के बाद भी इनको शांति नहीं है, सोसाइटी में पैसे नहीं दे रहे, 2 साल हो गए, पानी नहीं है, लाइट नहीं है सोसाइटी को, लोग घर खाली करके चले गए, फिर भी अपनी दादागिरी कर रहे हैं और ना प्रशासन को जो मान रहे ना पुलिस को मान रहे, किसी को भी नहीं मान रहे, ये अपनी हुकूमत चला रहे। ये जो जगह अभी हम देख रहे हैं खंडर जो ये हो रखा है, इसके पीछे का ये भी क्या पैसेज था? पूरा ये पूरा बिल्डर ने दिया हुआ पार्किंग का एक विंग में से दूसरे विंग में जाने के लिए पैसेज दिया हुआ था, जो कि शॉपिंग का प्लान है, वो प्लान के अंदर खाली जगह कितनी थी वो दिखाया हुआ है। 2019 को जो नगर पालिका ने कार्रवाई की थी उन्होंने ये हमको जगह ओपन करके दी थी, उसके बावजूद नगर पालिका के हमने कंप्लेंट करने के बाद नगर पालिका ने कुछ नहीं किया और महेंद्र रामलोटन तिवारी ने उस जगह को वापस से बनवाया।
हमारे शीतल साई में टेम्पो आता था और टेम्पो वो गेट से निकल के ये गेट से बाहर जाता था। इतना बड़ा जगह था, तो उसने सब जगह अपने दुकानों में कब्जा कर लिया है। जितनी भी यहाँ पे जो दुकानें मैं देख रही हूँ उन सब का जो दिया गया जगह है उससे ज़्यादा उन्होंने कब्जा जो है वो किया हुआ है यहाँ पे। जिसको जितना, जो भी दुकान वाले को जितना जगह बढ़ाने मिला उसने दुकान अपना बढ़ा लिया है। कहीं पे भी 1 इंच भी जगह नहीं छोड़े हैं। यहाँ तक कि वो शाही होटल वाले ने अपने पूरे ए विंग का पूरा गटर का, टॉयलेट का सब पानी डी विंग में से लाके छोड़ा और बोलता है कि बिल्डर ने दिया है। ये देखो उसका चेंबर इधर बना के रखा है और बोलता है कि मेरी सोसाइटी अलग हो गई है, मेरी सोसाइटी अलग हो गई। तो फिर ये क्यों इधर से गटर निकाला? तू अपनी सोसाइटी में से डाल, तेरा जो गटर का पानी है वो। फिर यहाँ पे क्यों निकाल के डाला है तूने? ये बिल्डर ने थोड़ी ऐसे करके दिया है। कोई भी दुकान के नीचे से पूरी बिल्डिंग का गटर बिल्डर नहीं निकाल के देता है। उस घर का, उस बिल्डिंग का सामने सामने गटर छोड़ देता है। उसने इधर चेंबर बना के रखा है। अच्छा, एक मेरा सवाल आप दोनों से है ये कि जैसे अभी शाही जो हमने देखा पिछली बार भी, तो जितनी जगह उसने पीछे की कब्जा करी हुई है और आगे का भी जो कब्जा किया हुआ है, तो इस पे कभी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी? स्वप्निल सावंत ने 2 बार कार्रवाई की। एक बार पूरा गैस कटर उटर ला करके उसने काट करके चला गया। फिर उसके बाद दोबारा बना, स्वप्निल सावंत ने आया था, हम ही ने कंप्लेंट किया था। फिर उसके बाद दोबारा उसने पूरा छज्जा बनाया और वो पीछे का पैसेज खत्म हो जाती थी, इसकी किचन भी खत्म हो जाती। ये फिर खाना भी बना नहीं सकते। ये है। और एक चीज़ और, ये जब सारी चीज़ें इतना इस्तेमाल करते हैं तो बेनिफिट भी सोसाइटी को नहीं है कुछ। अगर ये सारी चीज़ इस्तेमाल करते तो पानी 18 महीना से ये भी कर सकते थे, पानी ला दो, चलो ठीक है हम इस जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फोकट में, तो वो भी नहीं किए। अच्छा, और ये सबसे ज़्यादा इसमें तिवारी जो है ना वो पूरा मिला हुआ है। वो दोनों तरफ जाते हैं, कभी शाही में जाकर के गिटर पिटर करते हैं, उधर जाते हैं उधर। ये जो है ना इतना खराब आदमी है ये तिवारी, सबको बहकाते हैं। अगर सब सही लाइन पे आने वाले थे, मगर ये जाकर पूरा नाम लेंगे आप? महेंद्र तिवारी। हाँ, आपसे भी मैं पूछूंगी, यहाँ पे जैसे शाही का है तो हमने देखा है, इन लोगों को क्या मतलब डर नहीं है? क्योंकि कार्यवाही हुई लेकिन उसके बाद अभी भी देखिए मतलब बेखौफ तरीके से यहाँ पे वो काम जो है वो कर ही रहे हैं। उनको ये लगता है कि जो भी अधिकारी है वो हमारे दिए हुए पैसे पे ही उनका चलता है, उनको पगार नहीं मिलता है। और अधिकारी उसी तरीके से रहते हैं, उनको अपनी सरकार से पगार मिलती है, फिर भी लोगों से कुछ आस करते हैं कि भाई हमको पैसा मिलेगा, हमको कुछ मिलेगा, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते हैं। जी ठीक है, एक बार वो वाला भी हम फिर से एक बार मैं चाहूँगी आप लोगों को दिखाना कि किस तरीके से जो शाही रेस्टोरेंट है उसने आगे का जो फुटपाथ का जो जगह है वहाँ पे भी पूरा कब्जा जो है वो किया हुआ है। और जो पीछे की जगह थी शीतल साई बिल्डिंग की जो पैसेज था उस पर भी पूरा कब्जा किया हुआ है। वहाँ पे पूरा अपने होटल का जो जितना भी उनका खाने का सामान है, पकाने का सामान है, तो वहाँ पे वो जो है चल रहा है। तो आपको भी दिखाते हैं, ये जो होटल शाही है उसका बैक वाला पोर्शन है और ये अवैध तरीके से जो है यूज़ कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था। सवाल यहाँ पे ये एक जो है वो खड़ा होता है, जहन में भी आ रहा है मेरे, कि महानगर पालिका पूरे शहर भर में तोड़क कार्रवाई कर रही है। जो भी अवैध तरीके से उन्हें लगता है कि जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो फेरी वाले बैठते हैं अवैध हैं, तो वो उनको भी जो है वहाँ से हटाती है। और अगर उनको वहाँ पे बैठाना भी होता है तो महीने का 100-200 बोलते हैं पाउती। अभी आपने देखा था जो भाजी मार्केट है उसको लेके भी वहाँ पे कहा था कि जो हमने किसी और कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो दे दिया है और उसका जो पैसा है वो बढ़ के अब ज़्यादा अमाउंट में हो गया, जिसके चलते वहाँ के जो भाजी वाले थे वो भी काफ़ी परेशान हो गए थे। उस पर महानगर पालिका ने ये कहा था कि ये पैसा जो है वो बढ़ा हुआ है और ये पैसा जो है उनको देना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। मेरा भाईंदर महानगर पालिका ने ये जो मार्केट है एक ठेकेदार को दे दिया है। उसका पावती का 230 रुपये पावती का फीस है। वो फीस देने को नहीं दे रहे थे और कुछ वैकेट करने के बाद कुछ रिपेयर करने का है। रिपेयर करने के बाद जो अभी जो झोपड़ा लगा है, जो ठेला लगा है, जो 230 रुपये देगा वहाँ बैठेगा, न दूसरा जो पैसे नहीं देगा वो नहीं बैठेगा। सवाल ये है, क्या महानगर पालिका जो सिर्फ गरीब लोग हैं उन लोगों पे ही इतना स्ट्रिक्ट तरीके से एक्शन लेती है, उन लोगों को पे ही कार्रवाई करती है? इस तरीके से जैसे शाही होटल है और यहाँ आपने देखा सामने जितनी और फुटपाथ पे जो दुकानें थी उस पर कोई जो है महानगर पालिका कार्रवाई नहीं करती है। क्या ये है कि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर हम कार्रवाई करेंगे तो कोई दबाव जो है वो हम पे डालेंगे, जिससे महानगर पालिका जो है डरती है? क्योंकि इससे साफ यही जाहिर होता है कि जो गरीब लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, उस पर महानगर पालिका तो अपना दबाव दिखाती है, अपना डर दिखाती है, तोड़ा कार्रवाई करती है और उन लोगों को कहती है कि ये गलत है, इसका फाइन आपको देना पड़ेगा, ये गलत तरीके से इसकी जो है पावती आपको काटनी पड़ेगी, पैसा जो है बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ के खुद के रहवासी ये बात बोल रहे हैं कि ये अवैध तरीके से जो यहाँ पे काम चल रहा है, अब यहाँ पे महानगर पालिका ने नोटिस भी लगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना यहाँ के लोगों ने लेटर भी दिया है, लेकिन जो है कार्रवाई यहाँ पे
नहीं की जा रही है। सर मैं आपसे, मेरा यही सवाल है, अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि बहुत पुरानी जो मस्जिद है, 22 साल 25 साल पुरानी मंदिर और मस्जिद दोनों पे महानगर पालिका ने जो है कार्रवाई करी थी, ये बोल के कि इलीगल तरीके से है, तोड़नी पड़ेगी। मंदिर भी था और मस्जिद भी था। जब उस पर कार्रवाई हो सकती है तो क्या आपको लगता है शाही जो होटल है वो मस्जिद और मंदिर से बड़ा है, जिसपे महानगर पालिका हाथ डालने से डर रही है? आपने जो बोला वो उस हिसाब से तो महानगर पालिका डर रही है इन पे कार्रवाई करने के लिए। इन पे कार्रवाई करने की महानगर पालिका में, प्रशासन में ताकत ही नहीं है। प्रशासन डरता है इनसे। प्रशासन को सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई करता है। वो ऑन पेपर है कि नहीं वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो दिखाने के लिए कार्रवाई करता है। हम आए थे और हमने तोड़ा था। उसने जो सोसाइटी की जगह को घर बना के रखा है, देखो पतरा लगा के छत बनाया, पंखा लगाया है, लाइटें लगाई है। अपने उसके 10-20 जो काम करने वाले स्टाफ लोग रहते हैं यहाँ पे, दिन रात काम चलता है। होटल दिन में चलता है तो रात को भी काम करना पड़ता है ना इन लोगों को, लड़के लोगों को, तो डे नाइट काम चलता है सोसाइटी की जगह में। लेकिन सोसाइटी को मेंटेनेंस नहीं देने का होता है। ये अपने आप को मुसलमान बताते हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। 280 रुपये मेंटेनेंस देने के लिए इनको इनके धर्म में नहीं सिखाया है। मेरे धर्म में तो मुसलमान धर्म में बोला गया है कि तुम मेंटेनेंस का पैसा बाकी मत रखो, किसी का भी पैसा बकाया बाकी नहीं रखना चाहिए। और ये अपने आप को बताते हैं शाही है, हम क्वालिटी का खाना देते हैं, बहुत अच्छा होटल है हमारा, और मेंटेनेंस का पैसा नहीं देते हैं। लोगों को खून चूसने का काम करते हैं। 2 साल से पानी नहीं है बिल्डिंग में, लाइट नहीं है, और ये लोग मेंटेनेंस का पैसा नहीं भरते और सोसाइटी की जगह वापर रहे, और प्रशासन से डरते भी नहीं है। सर आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा, जिस तरीके से यहाँ पे देखिए पूरा हम बोल सकते हैं कि मैं एक बार कैमरा आप यहाँ के साइड जो है दिखाएंगे, पूरा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर एक जैसा किचन होता है या फिर प्रॉपर एक होटल के पीछे का पूरा एरिया होता है, वो उस तरीके से यहाँ पे उन्होंने बना रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अवैध तरीके से जो है, क्योंकि सोसाइटी का पैसेज एरिया था, अवैध तरीके से यहाँ पे जो है ये बना रखा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है काम चालू है, कर रहे हैं। ये वॉश बेसन है, आप देख सकते हैं प्रॉपर, ये बोल सकते हैं कि जैसे घर में रहता है, किचन में रहता है, वैसा जो है यहाँ पे सेट किया हुआ है। ऐसा कहना है कि अवैध तरीके से, साथ ही साथ जो है मेंटेनेंस भी जो है, क्योंकि यहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं, ये पैसेज का एरिया था उनका जो इन्होंने जो है कब्जा करा है अवैध तरीके से। सर आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, आप थोड़ा सा इधर आप जो है आ जाइए। आपसे मेरा सवाल रहेगा, कितनी बार कंप्लेन करिए, कहाँ पे कंप्लेन की है, कार्यवाही में अगर डिले हुआ है तो क्या आपको मुख्य कारण लगता है कि मस्जिद और मंदिर जो है तोड़ा गया क्योंकि वो अवैध था? तो क्या ये मस्जिद और मंदिर से बड़ा है? मेरा सवाल प्रशासन से भी यही है कि क्या शाही होटल मस्जिद और मंदिर से बड़ा है, जिसपे जो हाथ डालने से डर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लोग भी कह रहे हैं कि अवैध तरीके से हो रहा है, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई जो है नहीं हो रही है। मंदिर मस्जिद से बड़ी नहीं है ये बहुत छोटी सी, अगर कार्रवाई करना है तो 1 घंटे में कार्रवाई होगी, मगर यहाँ कुछ मामला और है, उसको हम लोग ओपन नहीं करना चाहते। अगर ये जी खुल के आप बोल सकते हैं। अभी देखिए इससे बुरा क्या होगा कि आप लोग कितना परेशान हो रहे हैं अपनी ही चीज़ के लिए। हमने कई बार बोला कि तुम लोग जो है इस्तेमाल करो, ठीक है, सोसाइटी का पानी ला के दे दो, ये सब साफ़ सुथरा रखो, हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, करो ना इस्तेमाल, हमने मना नहीं किया, मगर उसके बावजूद भी कोई मतलब एक्शन नहीं है। और बीएमसी में मैंने 2 बार कंप्लेन किया, इससे पहले भी 2 बार इधर का टूटा पूरा शटर, ये पतरा उतरा लगा काट के गया स्वप्निल सावन के टाइम में। फिर करीब 1 हफ्ता 10 दिन तक बंद था, उसके बाद फिर चालू कर दिया, फिर उसके बाद टूटा, फिर उसके बाद चालू। तो ये मतलब क्या है? उसके बाद तो MRTP लगना चाहिए। MRTP एकदम कंपलसरी है, अगर तोड़ के जाते हैं फिर बनाते तो MRTP कंपलसरी है, MRTP लगाना चाहिए, तभी तो इनके अंदर डर होगा। ये तो डर ख़त्म हो गया, ये डर ख़त्म होने की वजह से और इन लोग का हिम्मत बढ़ गया। अभी इसमें जो है सबसे ज़्यादा महेंद्र ये सेटर है, ये जाके सारे BMC, पुलिस डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार सबको मैनेज करते हैं। ये पैसा सबसे कलेक्ट कर करके मैनेज कर करके वहाँ जमा कर करके वो सबको मैनेज करते हैं। ये सेटर है और ये ज़्यादा फ्रंट में नहीं आते हैं, ये बैकग्राउंड से काम करते हैं। तो आप लोगों ने जब हमारी पहली न्यूज़ गई थी उसके बाद उनसे कुछ बातचीत हुई, उन्होंने आपको कुछ कहा कि हम सॉल्यूशन निकालते हैं, ऐसा कुछ? क्या है वो सॉल्यूशन क्या बोला मेरे को, वो मिश्रा जी भी थे, बोलता है ये सब काम बंद कर दो, हम कॉन्वेंस के लिए और सर्वे के लिए तैयार हों। तो हम लोग को बताना चाहिए कि सर्वे कर रहे हैं या कॉन्वेंस कर रहे हैं, तो हम लोग को किसी को नहीं, ये 3 ही आदमी मिल करके सर्वे या कॉन्वेंस करेंगे और बाकी सोसाइटी के लोग नहीं है क्या? ये चुपचाप हो करके करेंगे तो ये होता थोड़ी है। सर्वे करना, ये सबसे पहले तो आप इतना अतिक्रमण हटाइए, उसके बाद सर्वे कराइए, सर्वे हटाइए और उसके बाद जो लीगल है काम उसको तोड़िए, उसके बाद सर्वे करिए। मैं तैयार हूँ, तुम्हारे साथ भी मैं रहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ भी हूँ मैं।
अगर ये काम करते हैं तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कार्रवाई करिए, जितनी अनलीगल है हटाइए, जो रेस्टोरेंट में ये सब जो किया है सारी चीज़ को हटा करके आप करिए। कॉन्वेंस के लिए तैयार हो, सर्वे करने के लिए तैयार हो, सारे मेंबर तैयार हैं। मगर यहाँ पे पिछली बार हम आए थे तो जो लोग यहाँ पे रह रहे थे और जब वो ऊपर का वो जो गिरा था नीचे, हाँ, तो वो उन लोगों का भी यहीं पर ही है अभी तक, वो लोग भी ऐसे ही परेशान है, किराए के उसमें रह रहे हैं। उन लोग भी जिसके छत गिरे हैं उन्होंने अपने घर को बंद कर दिया है, घर बंद करके रह रहे, उनको उनके भाड़े का नुकसान हो रहा है, उनको बाहर जाके दूसरे जगह पे रह के अपना भाड़ा भरना पड़ रहा है, उसका भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, बस लोगों का सिर्फ खाना जानते हैं, सोसाइटी का पैसा खाओ और लोगों का हक खाओ, यही करते हैं। और लोगों को खाना खिलाने का सबसे बड़ा पुण्य का काम करते हैं, होटल चलाते हैं, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है अन्न देवता को लोगों को खिलाना, ये ऐसा पुण्य का काम करते हैं। लेकिन उसके पीछे कितना पाप करते हैं वो देखो, सिर्फ आदमियों को मारना छोड़ा है इन्होंने, बाकी सब कुछ तो कर ही रहे। क्योंकि अवैध तरीके से ये जो पूरा आप ये एरिया देख रहे हैं ये पूरा सोसाइटी का पैसेज था। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछूंगी, क्या इन लोगों ने ये यूज़ करने से पहले ये पीछे वाला एरिया या आगे वाला एरिया कुछ लेटर दिया था, कुछ आप लोगों की मंजूरी? कोई मंजूरी नहीं, ये एकदम धांधली है। ये अपने मन मर्जी के मालिक है। ये तिवारी, ये साई वाले और एक क्या नाम है, मिश्रा। पूरा नाम KR मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा। ये बोलते कि मेरा उससे झमेला है, मगर झमेला नहीं, एक साथ बैठ करके चाय पीते हैं, ऑफिस में बात भी करते हैं। जब हम जाते तो नहीं, उसको हम तो भगा दिए, भगाते नहीं है, खाली फोकट वाली बात है, वो उसके साथ मिला हुआ है। और वो जब कोई काम करते हैं तो कुछ काम भी नहीं करते हैं। अरसलान है। अच्छा सर, यहाँ पे जो जिस कंडीशन में अभी की ये बिल्डिंग है, तो अगर ये टूटेगी या कुछ इसमें दुर्घटना होती है तो शाही को भी तो फर्क पड़ेगा। शाही वाला तभी तो बोलेगा कि मैं तो अलग हूँ सोसाइटी से, बताने के लिए पेपर बना के रखा है मैं अलग हूँ, तो क्यों फिर डीविंग की जब मीटिंग हुई तो मीटिंग के लिए कन्वेंस के लिए साथ में आ रहा है। जब अलग है सोसाइटी तेरी अलग है, तूने ए विंग को अलग किया है, तो कन्वेंस की बात करने के लिए जब बैठते हैं तो क्यों साथ में आता है हमारे? नहीं आना चाहिए। अब देखिए ये लाइटिंग बना दिया, ये रास्ता पूरा देखो कैसे छत बनाया है, पंखा लगाया है, लाइट लगाया है, किचन बनाया है, सिगड़ी लगाया है, सब लगाया है उसने अपना घर समझ के सब कुछ बना लिया है, फ्रिज ला के रखा है सोसाइटी की जगह में। ये तो रास्ते पे एक आदमी एक टोकरी लेके बैठता है तो उसको नगर पालिका छोड़ती नहीं है, पर डे का पावती देना पड़ता है, पुलिस को देना पड़ता है, नगर पालिका को देना पड़ता है, फिर अली गली में जो लोग रहते हैं उन लोगों को देना पड़ता है। लेकिन इन लोग तो सोसाइटी को मेंटेनेंस भी नहीं दे रहे, ना इन लोग नगर पालिका को पैसा दे रहे। अच्छा, एक मेरा आखिरी में एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, यहाँ के जो नगर सेवक हैं, क्या आप लोगों ने उन लोगों के पास भी जाके कुछ मदद उनका भी न्यूज़ बनाया, पीछे आकर के उन्होंने फ़ोटो खींच करके पूरा डाला, उनके कम से कम 1 लाख फॉलोवर ने देखा, बोला कि बहुत अच्छा किया आपने। और वो तो हम लोग के साथ है, वो उसने सारी चीज़ें देखा, ये गलत है हो रहा सब चीज़। वो टैरेंट डिसूजा ने वो देख करके सारी चीज़ें बात किया उसने। फिर वो बोला कि ठीक है हम इस पर कार्रवाई करेंगे, आप मिलिए ना। वो बोला कि कार्रवाई इस पर होना चाहिए, और इतना नोटिस भी आए मगर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। वो कांग्रेस के हैं वो। चलिए ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे आपसे हमारी पिछली बार भी मुलाकात हुई थी, क्या कुछ स्थिति में बदलाव जो है आपको लगता है कि आया है? कुछ नहीं मैम, कोई स्थिति में बदलाव नहीं आया है, खाली आए हैं नोटिस वेकेंट का देके गए, बट खाली कराना कोई नहीं चाह रहा है। नगर पालिका भी पता नहीं क्यों एक्शन नहीं ले रही है। हमारी बाजू की बिल्डिंग को C1 का नोटिस आया हुआ है, वो खाली हो गई है आधी, बट यहाँ पे कोई कुछ बोलता नहीं है, सब पैसे का खेल है मैम। वो लास्ट टाइम पे जो बात हुई थी वही सेम सिचुएशन है, कोई चेंज नहीं हुआ है उस चीज़ के बाद। चलिए, सुना आपने किस तरीके से जो काफ़ी लंबे अरसे से जो परेशानी चल रही है, जो शीतल साई बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं, उन लोगों को कितनी परेशानी, कितनी कठिनाई के साथ जो है यहाँ पे, पहली बात तो वो यहाँ पे उन्होंने घर ले रखा है अपना। अब समझने की कोशिश कीजिए, कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो कमाता है, पैसे बचाता है, ताकि वो जो घर है एटलीस्ट वो घर खरीद सके, अपने परिवार को सुकून के साथ जो है उसमें रख सके। लेकिन आपने कंडीशन देखी थी पिछली बारी कैसी थी, किस तरीके से, कैसी कंडीशन में वो जर्जर हालत में थी, वो ऊपर से टूट रही थी। जो हमने देखा था सरफेस एरिया, वो न्यूज़ के दौरान ही वो जो है टूट रहा था। ये इन लोगों ने प्रशासन में लेटर्स दिए हैं, कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यहाँ के जो नगर सेवक उन्होंने कहा है, उन्होंने आके भी यहाँ पे बोला है कि गलत हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए, हालांकि कार्रवाई अभी भी नहीं हुई है। सवाल अनेक खड़े होते हैं कि क्या महानगर पालिका सिर्फ केवल जो गरीब लोग हैं, फिर से मैं ये बात कहूँगी, जो गरीब लोग हैं केवल उन लोगों पे ही कार्रवाई करेगी, उन लोगों पे ही तोड़क कार्रवाई होगी, उन लोगों पे ही सख्ताई होगी। और जो इस तरीके के लोग हैं, जैसे शाही रेस्टोरेंट की बात करें तो आपने देखा किस तरीके से जो पूरी सोसाइटी है उसका जो पैसेज का एरिया था उसको अवैध तरीके से जो है यूज़ कर रहे हैं। फुटपाथ का आपको दिखाया उन्होंने, आधा जो फुटपाथ है, जो क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि
जो मौलिक अधिकार है लोगों का फुटपाथ पे चलना, फुटपाथ पे कोई भी अपना जो है फेरी नहीं लगा सकता है, वहाँ पे उसका कब्जा नहीं कर सकता। तो आपने देखा किस तरीके से शाही होटल के सामने का था वो फुटपाथ का, वहाँ पे जो था उन्होंने काउंटर जो है अपना आधा लगा रखा, तो आधा फुटपाथ तो उन्होंने वैसे ही कवर कर लिया। लोग वहाँ से जाएंगे कैसे? और जो रही पीछे का ये पैसेज है ये पूरा अवैध तरीके से जो है यूज़ कर रहे हैं। तो सोसाइटी वालों का कहना है अगर तुम यूज़ भी कर रहे हो तो एटलीस्ट मेंटेनेंस तो दो, वो मेंटेनेंस भी नहीं दे रहे हैं। सवाल यहाँ पे कई खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो हमें दिख रही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो किसी न किसी के दबाव में है, जिसके चलते यहाँ पे कार्रवाई जो है बिल्कुल भी नहीं हो रही है। शहर भर में थोड़ा कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे 1% भी कार्रवाई प्रशासन जो है नहीं कर रही है। आखिर कब, मुझे ऐसा लगता है या फिर यहाँ पे कोई बड़ा हादसा होगा, कोई दुर्घटना होगी, किसी की जान की जो है हानि होगी, उसके बाद जो है प्रशासन जागेगा, तब मुझे लगता है कि वो एकदम क्विकली जो है एक्शन लेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।